मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें, मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, प्रतिमाओं में जो देखा जाता है वो प्रतिमा जो है बोलने वाले नहीं होते हैं। अगर हम अपने अंतःकरण की प्रतिमा को देखें, अपने आत्मदेव को देखें तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं और आगे भविष्य का भी निर्माण करते हैं। अगर हम अपने आत्म तत्व का बोध होता है और उसके बताए हुए मार्ग पर जीवन को दिशा मिलता है तो समझिए कि हम श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मानवीय काया का भी उपयोग कर रहे हैं, जो कि इस जीवन का बहुमूल्य उपयोग होता है। मित्रों, जब तक हम अपने आत्मा का शोधन नहीं करते हैं, अपनी आत्मा का परिष्कार नहीं करते हैं, तब तक आगे चाहे कितनों भी हम श्रेष्ठ कर्म कर लें और जो प्रत्यक्ष रूप से भौतिकता की दृष्टि से देखा जाए जितने भी प्रतिमा हैं वो भगवान जो है बोलते नहीं हैं और ना ही वे मार्गदर्शन दे पाते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुरूप जैसा दृश्य परिलक्षित होता है वही हमें दिखाई देता है और वो मार्गदर्शन भी कैसे कर पाएंगे अगर हम जीवन में श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ भावों को और समुन्नत जीवन को जब तक जीवन में धारण नहीं करते हैं तो सफलता जो है संदिग्ध रहती है। और यदि हमारे अंग अवयव से देखें, आँख से देखें, कान से सुने, त्वचा से स्पर्श करें तो अनुभव होता है कि प्रकृति पर्यावरण जो है हमें दिव्यता के रूप में अनुदान वरदान दे रही है और आत्मदेव उसी के अनुरूप अपने जीवन को निर्धारण करके दिशा में प्रेरित होकर के आगे बढ़ता है और परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जिस व्यक्ति के अंदर आत्म भाव है और विचारों में श्रेष्ठता है तभी आत्मदेव की उपासना हो पाती है। और जो व्यक्ति अपने स्वयं की उपासना करता है, आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, तो फिर जीवन जो है कायाकल्प हो जाता है और आने वाले भविष्य जो होता है वो सबसे प्रकाशमान होता है। जैसे सूर्य की प्रकाश विश्व ब्रह्मांड को दे रही है और अंधकार से प्रकाश दे रही है, जितने भी असत्य है सत्य में परिवर्तित करती है और हर प्रकार के जो मुरझाई हुई वस्तु है उसमें भी चेतन शक्ति का उद्भव करती है। अगर मित्रों हमें अपने जीवन से प्यार है, प्रेम है तो अपनी आत्मदेव की उपासना करनी चाहिए। अगर हम अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करते हैं, आत्म साधना करते हैं, आत्मनिर्माण करते हैं, तभी मनुष्य जीवन संभव हो पाता है। और इस मनुष्य जीवन को संभव बनाने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षरों का जीवन में अनुसरण करते हैं तो अनायास दिव्यता प्राप्त होती है और श्रेष्ठ भावों का आविर्भाव होता है।
तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल ममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आत्मदेव की उपासना। बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है। प्रतिमाओं में देखे जाने वाले भगवान बोलते नहीं, पर अंतःकरण वाले भगवान जब दर्शन देते हैं तो बात करने के लिए भी व्याकुल दिखते हैं। यदि हमारे कान हो तो सुने, वे एक ही बात कहते चले जाएंगे। मेरे इस अनुपम उपहार मनुष्य जीवन को इस तरह न बिताया जाना चाहिए जैसे कि बिताया जा रहा है, ऐसे ना गंवाना चाहिए जैसे कि गंवाया जा रहा है। यह बड़े प्रयोजन के लिए ओछी रीति नीति अपनाकर मेरे अनुदान का उपहास न बनाया जाना चाहिए। मित्रों, जब और भी बारीकी से उनकी भाव भंगिमा और मुखाकृति को देखें तो प्रतीत होगा कि वे विचार विनिमय करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि बताओ तो इस जीवन संपदा का इससे अच्छा उपयोग क्या और कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि किया जा रहा है, वे उत्तर चाहते हैं और संभाषण को जारी रखना चाहते हैं। मित्रों, अंतरंग में अवस्थित भगवान की झांकी दर्शन, संभाषण, परामर्श और पथ प्रदर्शन तक ही पर्याप्त नहीं है। उसमें गाय बछड़े जैसा वात्सल्य भी दिखाई देता है। परमात्मा हमें अपना अमृत दुग्ध अजस्र अनुदान के रूप में पिलाना चाहते हैं। पति और पत्नी की तरह भिन्नता और अभिन्नता में बदलना चाहते हैं। आत्मसात कर लेने की उनकी उत्कंठा कितनी प्रबल दृष्टिगोचर होती है। हम ईश्वर के बने, उसके रहें, उसके लिए जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।